हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कौशर साइंटिस्ट। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। बिफोर स्टार्टिंग दीज थिंग्स हम पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या बेसिकली। तो अगर हम देखें, अगर हमें कोई भी काम करना हो उसके लिए हमें एक एनर्जी चाहिए होती है। सपोज अगर हमें रेड़ा है हमारे पास, उसको धक्का देना है तो उसके लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है। हमें कोई चीज़ हीट अप करनी है उसके लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है। वैसे ही कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाने के लिए हमें एक और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी है जो है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होती है। इट्स अ फॉर्म ऑफ, तो ये इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हो। अब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलती है। हमें बड़ा बल्ब जो हमारा है वो ग्लो होता है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही हमारे बाकी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है, फैंस है, वो सब किसमें? वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होते हैं, बट वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो आज हम देखेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये चलती कैसे है, करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हम करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर डिफाइंड भी है, इलेक्ट चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अभी चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है किसी बॉडी पे? हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडीज होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उन पे कोई नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। और जो हमें पता है, एक बॉडी जो होती है वो किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की पड़ी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है, प्रोटॉन्स की बनी होती है और न्यूट्रॉन्स की बनी होती है। ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब जब किसी बॉडी में, अगर हमारे पास एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी, और क्या है कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, तो इसमें क्या होगा काम? जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो एक बॉडी को न्यूट्रल रहने के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। पर जब हमने इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से लूज किए तो वहां पे क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस बॉडी पे। तो इस बॉडी पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास ये बॉडी है, हमने इस पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, ये सपोज इस बॉडी पे हमने किसी तरह ले आए या इस बॉडी पे आ गए, तो इस बॉडी पे अब इलेक्ट्रॉन्स का कंटेंट ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है? अब इस पे एक नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज़ द वे हमारी बॉडीज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बन जाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है हमारी बॉडीज़ में। तो जो हमारा यूनिट ऑफ चार्ज है, यूनिट ऑफ चार्ज है दैट इज़ कूलम्ब। एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने कूलम्ब्स लॉ दिया था, उसी के नाम पे ये दिया गया है कूलम्ब। जिस कूलम्ब्स लॉ के बारे में आप पढ़ोगे 12th क्लास में, ठीक है? और इसका जो सीजीएस है वो स्टैट कूलम्ब है। स्टैट कूलम्ब इसका सीजीएस यूनिट है। तो ये रहा बेसिक। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? इफ डेफिनेशन आए तो हम बोलेंगे कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और इसका यूनिट क्या है? कूलम्ब है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। चार्ज में क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती है वो ये होती है कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्जड बॉडी है, ये दो बॉडीज जो है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर फेंकेंगे। और तीसरा जो है, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस दो आसपास में है तो ये भी एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। इससे यही प्रॉपर्टी है चार्जेस की कि जब सेम टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं
वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस भी किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज जनरेट कैसे होते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि जब एक बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगी, मैं एक बार इधर लिख देता हूँ पिछली वाली स्लाइड पे ही, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ चार्ज आएंगे ना, टाइप्स ऑफ चार्ज, जब हमने चार्ज जनरेशन की बात की यहाँ पे अभी, तो हम क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज हमारे पास दो होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स लेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा होगा नेगेटिवली चार्जड बॉडी या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, या इसने गेन किए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तब उस बॉडी का चार्ज नेगेटिव आएगा। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस वी हैव। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, देखिए लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, नथिंग इंपॉर्टेंट इन दैट मच, ये तो कॉमन सी चीज है, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास चार्ज है, ये न तो बनता है, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, न हम चार्ज को खत्म कर सकते हैं, न हम चार्ज को बना सकते हैं। बट क्या होता है बेसिकली, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है। वो कैसे ट्रांसफर होता है, जैसे हमने देखा, सपोज मैं एक बॉडी लाई, दूसरी बॉडी लाई, हमने इन दोनों को आपस में रब किया, एंड समहाउ इस बॉडी ए से इस बॉडी बी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। जब यहाँ से यहाँ की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, यहाँ पे कितना चार्ज आया, सपोज इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो हम बोलेंगे टू नेगेटिव सपोज दो का चार्ज, नेगेटिव टू इधर हमारा चार्ज आया, और यहाँ पे प्लस टू हमारा चार्ज, सॉरी इधर हमारा माइनस टू चार्ज आया, इधर हमारा प्लस टू चार्ज आया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ इस पे, और इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स तो एक नेगेटिव चार्ज इस पे जनरेट हुआ। तो बेसिकली जो ये चार्ज जनरेशन है ये किस वजह से हुई, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से हुई। हमने कोई नई चीज इसमें बनाई नहीं है, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर किए, ठीक है। अगर हम इस होल सिस्टम का चार्ज पहले देखें, वो क्या था, न्यूट्रल था, जीरो था। अभी भी इसका जो ओवरऑल चार्ज आएगा प्लस टू माइनस टू, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ओवरऑल सिस्टम का चार्ज क्या रहा, वही रहा जो था। तो ना हमने कोई चार्ज क्रिएट किया, ना हमने कोई चार्ज डिस्ट्रॉय किया। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। Electric charge is quantized. Any charged body has a total electric charge Q, which is an integral multiple of charge on an electron. हमने पीछे ही देखा कि जो भी हमारी बॉडीज होती है, उन पे जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, वो किस वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज किस वजह से जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होता है। तो अब जो हमारा ओवरऑल चार्ज आएगा, वो या वो किसका मल्टीपल होगा, वो इसी इलेक्ट्रिक चार्ज का मल्टीपल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ओवरऑल टोटल चार्ज होता है वो प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है, वेर एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने लूज या गेन किए हो, और ई होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और ये जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये माइनस होता है। अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज किए है या गेन किए है, बेस्ड ऑन दैट जो हमारा ओवरऑल चार्ज आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन कर रहा है तो नेगेटिव आएगा। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, और एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस है दैट आर एडेड अल्जेब्रिकली, हम अल्जेब्रिकली इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस को ऐड करते हैं। सपोज अगर हमारा ये एक सिस्टम है, इसमें तीन बॉडीज है, इस पे दो कॉलम का चार्ज, इस पे तीन कॉलम का चार्ज, इस पे चार कॉलम का चार्ज है, तो हम बोलेंगे ओवरऑल जो हमारा चार्ज है, टोटल चार्ज, वो हम 2 + 3 + 4 है। ये हमारा टोटल चार्ज होता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द
सिस्टम। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि इसको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिक एडिशन इज पॉसिबल ऑन चार्ट्स। और एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास एक होल बॉडी है, हम बोल रहे हैं कि इस पार्ट पे कोई +2 चार्ज है, इस पार्ट पे -3 चार्ज है, इस पार्ट पे 5 कूलम का चार्ज है, +5 कूलम का चार्ज है, इस पे -1 कूलम का चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज जो हमारी इस बॉडी का होगा दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द चार्ज, दैट विल -3 +5 -1, जो कि ओवरऑल कितना आएगा 7 - 4 इक्वल्स टू 3। ओवरऑल इस पे कितना पॉजिटिव 3 कॉलम का चार्ज आएगा इस आइसोलेटेड सिस्टम पे। और एक प्रॉपर्टी हमारी चार्ज की ये है कि जो चार्जेस पार्टिकल्स होते हैं दे आर इनवेरिएंट, उनका जो चार्ज है ना, चार्ज इनवेरिएंस हम इसे बोलते हैं। चार्ज इनवेरिएंस मतलब इनका चार्ज जो वो कांस्टेंट रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, अगर रिगार्डलेस ऑफ द स्पीड जो इनका चार्ज होगा फॉर एन सपोज हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ही रहेगा, चाहे उसका वो कितना भी फास्ट चले या कितना भी स्लो चले, स्पीड से उसका चार्ज डिटरमाइन नहीं होगा। ऐसी चार्जड पार्टिकल्स के जो चार्ज रहते हैं दैट आर इनवेरिएंट ऑफ द स्पीड, दैट दिस इज कॉल्ड द चार्ज इनवेरिएंस। तो ये प्रॉपर्टीज आपको होपफुली समझ आ जाएंगी, आ गई होंगी सारी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन हम कुछ वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं। दैट जो हमने देखा था चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ऐसी जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जो कि हमने बोला था चार्ज जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है वो सेम ही होता है बट साइन में अपोजिट होता है। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की हमने बात की थी, न्यूट्रॉन का जीरो होता है, न्यूट्रल होता है वो। और चौथा जो है अल्फा पार्टिकल, दैट इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। ये आप वैल्यूज याद रखेंगे, मे ओलंपियाड लेवल पे आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के साथ, दैट इज की कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमारे पास चार्ज कितना है, 1 कूलम का है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू एन ई, which implies n is equal to q by e। q का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। तो जो हमारा n आएगा ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एक नंबर आएगा हमारे पास जो कि आएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ वैल्यू। हाँ, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे एक कॉलम ऑफ चार्ज में। ठीक है, ये एक सिंपल सवाल था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। बिफोर गोइंग टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हम ठीक है इसके बाद वो बात कर लेते हैं, अभी हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सबस्टेंसेस विच अलो इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम इजीली, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। सपोज हमारे पास कॉपर होता है, सिल्वर होता है, ग्रेफाइट होता है। सपोज जब हम मेटल रॉड लाते हैं उसके साथ हम अगर हम करंट कोई वायर जोड़ेंगे और यहाँ से करंट सप्लाई करेंगे तो उसमें से इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और उसमें से करंट जल्दी पास होगी। इन कंपैरिजन टू दैट अगर मैं एक रबर की या एक रबर ही जरूरी नहीं, क्लॉथ पे एक वायर चिपका दूं तो उससे हमें करंट नहीं लगती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे इजीली, दैट्स व्हाई करंट ट्रेवल नहीं कर रही है। इसीलिए इन सब मटेरियल्स को जहाँ से इजीली चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो सबस्टेंसेस व्हिच अलो इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड सबस्टेंसेस which do not allow charges to flow through them easily उनको क्या हम बोलते हैं, that are called as the insulators, उनको हम insulators बोलते हैं। आगे की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स दी हुई है, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो इसमें आप ये खुद भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यहाँ पे ये पहले ठीक कर देते हैं, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, electric current is expressed by the amount of charge flowing through any cross-sectional area of a conductor in a unit time. In other words, it is the rate of flow of charge. सपोज ये हमारे पास कोई मटेरियल है या हम बोलेंगे कंडक्टर है, एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर है। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितना चार्ज ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम,
इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग but electric current is the flow of electrons. Electric current is the flow of charge. That is all about the electric current. इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट में और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को हम चार्ज बोल रहे हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, कोलम पर सेकेंड, और इसी कोलम पर सेकेंड को हम एम्पियर बोलते हैं। और अगर हमें 1 एम्पियर को आप डिफाइन करना हो, शायद मैंने डिफाइन किया हो, हाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पियर एंड नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच सेंटर एंड मेनली एम्पियर। और जो हमारा 1 एम्पियर डिफाइंड होता है, दैट व्हेन कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दिस इज 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगी जब उसके पास एक कंप्लीट पाथ होगी, और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, उसको हम सर्किट बोलते हैं। और जो हमारे पास एक सिंपल सर्किट होगा, एक सिंपल सर्किट होगा, दैट विल कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स एंड ए लोड, एंड वी कैन कंस्टिट्यूट ए की एज वेल। ठीक, एक सिंपल मोड लोड में सोर्स होगा, ये डिफरेंट बुक्स डिफरेंट चीजें लिखती है। एक कोई लिखता है कि सोर्स प्लस लोड हमारा एक सिंपल सर्किट बनेगा, और किसी चीज कहीं कहीं ये भी मेंशन्ड है कि सोर्स प्लस की प्लस लोड हमारा क्या देता है, सिंपल सर्किट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारी बैटरी, हमारी की, और हमारा लोड बल्ब है यहाँ पे, तो ये हमारा एक सिंपल सर्किट है। एम्पेयर एमीटर को आप भी छोड़ दो, ये हमारा क्या है, सिंपल सर्किट। और जो एमीटर है, ये करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। डिवाइस टू मेजर करंट, ठीक है। सॉरी। तो यूनिट ऑफ करंट हमने देखा कि एम्पियर होता है, 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। तो सिंपल सर्किट जो हमारे पास है, उसमें क्या हमने देखा कि सोर्स की एक तो सोर्स होता है जो हमारी करंट सप्लाई करता है, दूसरा क्या होता है जो ना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, लोड होता है जहां तक वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सिंक जिसे हम बोलेंगे, और की होती है जो उस पाथ को कंप्लीट करती है, और ये वायर्स होती है हमारे पास। वायर्स हमारे पास जरूरी है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स की थ्रू ही हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिंग वायर्स आर नेसेसरी फॉर अ सर्किट। ठीक, इससे पहले मैंने आपको कुछ बोलना चाहा था, वो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम बात कर रहे थे, वो दो टाइप्स की होती है इलेक्ट्रिसिटी। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो हम बात कर रहे थे चार्जेस की, जब चार्जेस रेस्ट पे हो, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। तो इस चीज को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। और दूसरा होता है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यही होती है जो जब हम आगे पढ़ रहे हैं, जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और करंट जनरेट हो रही है, उसी चीज उस वाले इसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू द बल्ब इन 3 minutes if 300 मिली एम्पियर ऑफ करंट passes थ्रू द बल्ब। तो हमारे पास जो करंट है वो कितनी है, 3 मिली एम्पेयर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁻³ हमारे पास जो टाइम है वो किसके बराबर है, 3 मिनट्स। जब भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो पहले उनको उसके जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो नोट करो, और उनको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करो इंटू 60 सेकेंड्स, ताकि हमें सेकेंड्स में मिल जाए वो कितना आएगा, 180 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और हमें पता है क्यू किसके बराबर होता है, एन ई बाई टी, विच एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ एन ई इज इक्वल टू आई टी, विच एम्प्लाइज जो हमारा एन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके बराबर होगा, आई टी बाई ई। ठीक है, तो अगर मैं निकालू एन इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ इंटू टी कितना है, 180 सेकेंड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई
1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम, जो कि इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, ये किसके बराबर आ रहा था। तो विच एम्प्लाइज, हम मैं लिख सकता हूँ n 1/1.1 दे, ये बनेगा 3 इंटू 180 इंटू 6.25 और यहाँ पे इंटू 10 की पावर 18, एक तो इसका आएगा, इससे जो हमें 1/, इससे वैल्यू मिली थी, और जो -3 अपना है इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू बनेगी दैट विल बी 540 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 15। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो फर्दर, इतना कुछ मसला नहीं है, कैलकुलेशन उतनी मसली नहीं है। समझ आ गया कि करना कैसे है। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने क्या चीज़ें डिस्कस की, एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा। तो पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है, जनरेशन कैसे होती है, इट्स अ प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एंड नेगेटिव चार्ज जनरेट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन। इलेक्ट्रिक चार्ज, इस चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज कंजर्व रहता है, कभी भी हम चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा हमारे पास जो चार्ज होता है वो मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आर अलजेब्रिकली एडेड, दे कैन बी अलजेब्रिकली एडेड। और आइसोलेटेड सिस्टम का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो हमेशा सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज का अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। इसके अलावा चार्ज इनवेरियंस की बात करी थी कि स्पीड पे किसी भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया जहाँ पे हमने निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कॉलम ऑफ चार्ज। उसके बाद हमने कंडक्टर्स की बात की, जो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आसानी से फ्लो करे, और इंसुलेटर्स वो जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्लो नहीं करता है। उसके बाद हमने करंट देखा कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कितना चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसका यूनिट देखा था एम्पियर था, जो कि क्या था, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड, दैट वाज कॉल्ड द एम्पियर एंड नेम्ड आफ्टर द एंड्री मैरी एम्पियर। उसके बाद हमने सिंपल सर्किट की बात की। एक सिंपल सर्किट किसका बना होता है, एक सोर्स का बना होता है, कनेक्टिंग वायर्स का बना होता है, और एक लोड हुआ होता है। इन एडिशन टू दैट एक की उसमें हो सकती है, जिससे, या स्विच हम जिसे बोलते हैं, प्लग किया स्विच बोलते हैं, जिससे हम वो ऑन ऑफ वो सर्किट कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।